कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक करार दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 3 हफ्ते के अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत जिस पार्टी को भी चुनावी चंदा मिला है उसका नाम और जिसने चंदा दिया है उसको 3 हफ्ते के अंदर देने के लिए कहा था। लेकिन पता नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसका प्रेशर है कि इसने 30 जून का टाइम ले लिया है। इनको डर है मोदी सरकार को कि इलेक्शन के पहले अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो है चुनावी चंदा है ये सार्वजनिक हो जाएगा तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, इनका पौवा ढीला हो जाएगा और इनकी चुनाव में लोकसभा चुनाव में किरकिरी हो जाएगी। उसी सिलसिले में आज कांग्रेस पार्टी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गांधी मैदान साउथ गांधी मैदान के पास विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज के डेट में एसबीआई से अगर किसी खाताधारक का डिटेल मांगा जाए तो 2 मिनट में उपलब्ध है। तो चंदा जो बॉन्ड के माध्यम से चंदा जो उन्होंने दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वो आधे घंटे का समय है। इलेक्शन बाद का 3 महीने बाद का समय लेके ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह राजनीति कर रही है। एजेंट बनो बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लोकसभा चुनाव के बाद आखिर 30 जून का टाइम क्यों दिया है? क्या इस पर कोई मोदी सरकार का प्रेशर है स्टेट बैंक पर? स्टेट बैंक आज के डेट में मीडिया के तरह मोदी सरकार के समर्थन में काम कर रही है। एक आम आदमी का अगर डाटा मांगा जाए तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा उपलब्ध होने में। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से चंदा दिए हैं लोगों ने उसका अगर सार्वजनिक करने की बात हो तो दिन भर लगेगा। ये बस चुनावी माहौल के चलते इस बात को दबाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड क्लियर क्यों नहीं कर रही है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए नहीं कर रही कि जो कांग्रेस पार्टी शुरू से ये आरोप लगाती आई है कि ये केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार चंदा के बदले धंधा देती है। तो चंदा चोर जो लोग हैं वो कभी इस चीज़ को नहीं चाहें कि उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो आम पब्लिक के सामने आए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का आपको निर्देश दिया है कि आप एक डेट तक उस चीज़ का डिटेल दें। आप ही बताइए कि आज की डेट पे अगर किसी एक आम नागरिक को उसके अकाउंट का डिटेल लेना हो तो कितना देर वक्त लगता है? 5 से 10 मिनट। वो घर बैठे SMS से भी मंगा सकता है। तो इनको कितने दिन का वक्त चाहिए? ये सीधी सीधी बात है कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने सारे एजेंसियों को अपने कब्जे में रखा है उस तरीके से SBI के ऊपर भी केंद्र सरकार का दबाव है। और हम लोगों का ये मांग है, हम लोग का ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा आए हैं उसका डिटेल दिया जाए और आम लोगों को वो बात पता चले। 3 हफ्ता काफ़ी नहीं था? 1 मिनट, 3 हफ्ता काफ़ी किस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का टाइम दिया था। SBI अगर 3 हफ्ते में नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तो इससे SBI की मंशा साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है और ये टाइम पे नहीं दे रही है, इलेक्शन के बाद का ले रही है टाइम। उससे तो उनको फ़ायदा होगा ना बीजेपी वाले को, उनके घोटाले नहीं खुल पाएंगे इलेक्शन से पहले। 30 जून का टाइम क्यों ले लिया जी? 30 जून का टाइम क्यों ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक तरीके से एजेंट के रूप में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का काम कर रही है। ये तो प्रदर्शित है। ये जिस तरीके से उन्होंने समय मांगा है, ये लोकसभा चुनाव के बाद का तिथि एक तरीके से आता है। और जो जिस तरीके से SBI का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से SBI ने समय मांगा है, ये अपने आप में हास्यास्पद है और एक तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के एजेंट के रूप में ये काम कर रही है। क्या 3 हफ्ता के पहले सार्वजनिक हो जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड तो इससे मोदी सरकार को लॉस था चुनावी? ये तो पूरी तरीके से सार्वजनिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होने के नाते हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि अगर हमारा पैसा अगर SBI के पास होता है, हमारा अकाउंट होता है तो वो 1 मिनट में सार्वजनिक कर सकता है, वो दे सकता है। तो क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है और बीजेपी को, हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि देश के सामने आना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों ने भी पैसा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत बड़ा घोटाला है। अलग अलग तरीके से जो कंपनी जिस तरीके से ब्लैक लिस्टेड किया गया है धमकी देके, उस तरीके के कंपनीज के इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कि किसी तरीके से मुझे काम मिले और मुझे किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? कुमार आशीष, पूर्व अध्यक्ष है बिहार यूथ कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक करार दिया और 3 हफ्ते का टाइम दिया। 3 हफ्ता तो बहुत होता है। तो
तो स्टेट बैंक ने 30 जून का टाइम क्यों ले लिया? सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम तमाचा मारा। प्रधानमंत्री जी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कानून लेकर आए थे, कांग्रेस पार्टी नहीं लाई थी। और रही बात इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दिया फिर भी आप इलेक्ट्रॉन के कानून को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। चंदा के धंधा में आपका भी भागीदारी है। SBI भी चंदा के धंधा का पैसा खा रहा है, तो हम पैसा खाने नहीं देंगे, छाती पर चढ़कर सबका नाम लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो उससे ऊपर आपका बैंक नहीं है, आपको सबूत देना होगा। एक तरफ मोदी जी डिजिटल भारत की बात करते हैं, अरे डिजिटल भारत में तो एक क्लिक मारिएगा पूरा डाटा आपके पास चला आएगा। इसके पास करोड़ों लोग इसका धारक है SBI का, उसका आप तुरंत मैसेज पर मैसेज भेज देते कितना पैसा कटा है, तो उससे बता दीजिए, एक क्लिक मारिएगा सारा पता। तो 5 महीना क्यों लड़े चुनाव के बाद? अरे 2-4 दिन में बताइए, नहीं बताइएगा तो कांग्रेस पार्टी से बड़ा उग्र प्रदर्शन करने जा रही है। 30 जून का टाइम लेने का पीछे क्या कारण हो सकता है? मोदी जी के काले कारनामों के पे पर्दा डालने का काम है। चुनाव के बीच में काला कारनामा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, जो काला कारनामा किए, चंदा में जो इनका धंधा है, चंदा दो और धंधा लो अपना। ये चंदा लेते थे, बिजनेसमैन को धंधा देते थे। इस धंधा को छिपाने के लिए ये सब खेल रचा जा रहा था। खेल रचने नहीं देंगे। चुनाव से पहले आपको देश जनता के सामने सार्वजनिक करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? विशाल यादव, मुख्य प्रवक्ता युवा कांग्रेस बिहार। जी, आप लोग यहाँ क्या? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कांग्रेस पार्टी शुरू से विवादास्पद बताती रही है। आज जो वर्तमान परिस्थितियां उभर कर आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बोर्ड के ऊपर आपत्ति की है और स्टेट बैंक से सीधा जवाब मांगा है कि जो जितने भी दान करता है आप स्पष्ट उनकी जानकारी दें। और सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है बहाना बना रही है सरकार के दबाव में, और फिर से एक लंबा वक्त मांगी है कि हम इलेक्शन के बाद जितने भी दान करता है उनका नाम सार्वजनिक करेंगे। हम उसके विरोध में खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय पासवान। बोलिए, आप 30 जून का टाइम क्यों ले लिया? 30 जून के इसलिए टाइम लिया गया है क्योंकि इनको जितना भी काला धन मिला है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू वो छिपाने के लिए, और ये किसका किसका काला धन गया वो सबको मालूम है, क्योंकि यही काला धन देकर और अपने कितने करोड़ हजार करोड़ माफ करा लेते हैं। इसका पूरा है कि कहीं ना कहीं दोनों का लिंक जरूर एक साथ मिल रहा है। आप एक तरफ से अपने पार्टी के लिए फंड ले लेते हैं और दूसरी तरफ पब्लिक का पैसा किसी अमीर आदमी को कंपनी का कई हजार करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। इसका सीधा इसीलिए आप नहीं देना चाह रहे हैं। जान है कि कौन कौन दिया है, आई पब्लिक को मालूम चल जाएगा और इलेक्शन पे उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण से वो टाइम मांग रहे हैं। ये तो 3 दिन में भी हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 हफ्ता का टाइम दिया था। हाँ, लेकिन चुनाव प्रभावित हो जाएगा अगर सार्वजनिक अभी कर देंगे। ये सबसे अहम बात है कि मीडिया के लोग भी सोचें। यह बैंक जो है नेशनलाइज कांग्रेस की देन है, इंदिरा गांधी की देन है ना। लेकिन यह बैंक के माध्यम से काला धन छिपा रहे हैं बीजेपी के लोग। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो बॉन्ड कौन कौन लोग खरीदा है उसका नाम पता उजागर हो जाएगा तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि वही लोग ब्लैक मनी रखने वाला है आप बीजेपी का समर्थक है। बात समझ रहे ना। इसमें आप लोगों को भी आगे आना चाहिए कि जल्द से जल्द ये नाम सार्वजनिक हो और अमाउंट भी सार्वजनिक हो। 6,000 करोड़ मामूली है जी, 6,400 करोड़ रुपया ये सब ब्लैक मनी रखने वाला जो है ना बॉन्ड खरीद के बीजेपी को चंदा दे दिया, समझ रहे हैं ना। वो अपना कुछ मदद ले लिया, समझ गए ना। इसलिए ये बात आइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायपालिका के फैसले का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? आप बोलिए, न्यायपालिका के फैसला का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? आप ही से पूछते हैं हम। होना चाहिए ना। हाँ, बस यही आपको कहना है। इसमें सहयोग दीजिए। हम लोग कांग्रेस के लोग मर मिटने को तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए। उमेंद्र प्रसाद सिंह, और आपको बता देते हैं बॉन्ड खरीद के लोग जदयू को भी दिया है। जदयू के सपोर्टर कौन ब्लैक मनी रखने वाले हैं वो भी सामने हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। बैंक ऑफ इंडिया कोताही क्यों कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड क्लियर कर? ये ऊपर के आदेश से ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की जो भ्रष्ट सरकार है, इसका
काला कारनामा जो है छिपाने के लिए स्टेट बैंक ये दबा रही है इस बात को। बॉन्ड किसने खरीदा 2 मिनट में, आजकल कंप्यूटर का युग है, बटन दाबेगा सारा क्लियर आ जाएगा किसने बॉन्ड खरीदा। ये ब्लैक मनी को छिपाने के लिए ये बॉन्ड का लगाया गया है ये। और निश्चित रूप से यदि इसकी CBI IB ED से यदि इंक्वायरी कराया जाए तो निश्चित मोदी सरकार एकदम 1 मिनट इसको गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है और इन्होंने अपना हक छोड़ दिया है। और आज ED CBI IB दूसरे विरोधियों को आप दबाते हैं, लेकिन आपके ऊपर जब अब ये सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिया है कि 64,000 करोड़ जो है आप बॉन्ड किसने खरीदा है, तो आप बता नहीं सकते। ये स्टेट बैंक ने समय ले लिया 30 जून तक के लिए, जो कि एकदम सीधी सी बात है कि ये अपराध किया है और ये अपराध जग जाहिर है। 3 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर संवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड गुप्त रूप से चुनावी चंदा देना। तो 3 हफ्ता क्या में नहीं क्लियर किया, क्या किसी का दबाव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे? सरकार का दबाव है, भारत सरकार का दबाव है और ये मोदी सरकार का दबाव है कि तुम इसको मत दो, इसको टाले जाओ। कब तक टालोगे? तुम भ्रष्ट हो, ये सारी दुनिया जान गई है। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़वा रहे हो, क्या कर रहे हो? आज यदि यही सरकार रह गई 24 में तो लोगों को कटोरा पकड़ सरकार। ये किसी थिंक यदि तुम सरकार नहीं चला पाते हो, देश की समस्या को निदान कर सकते हो, तो ये जाति और धर्म में लड़ा दो। वही काम ये कर रही है, बहुत बड़ा थिंकर ने कहा है, आज वही मोदी सरकार कर रही है। इस बीच में जो चुनाव है तो चुनावी किरकिरी के डर से, यानी कि हो सकता है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जो चुनावी चंदा क्लियर हो जाएगा तो इनका खटिया भी खड़ा होने का डर है। ये मोदी सरकार नंगी हो जाएगी। ये इसी को छिपाने के लिए समय पर समय लिए जा रहा है। अब 30 जून का समय दे दिया, इसका मतलब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 30 जून खत्म है, इलेक्शन हो जाएगा। इसलिए वो बात छिपाने के लिए ये मोदी सरकार कर रही है और कोई बात नहीं है। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अपमानना कर रहे हैं लोग, ये मोदी सरकार। ये सभी संस्थाओं को पंगु बना दिया है। स्वायत्त शासन जितना है वो कोर्ट हो, ED हो, CID हो, यहाँ तक कि प्रेस भी इसके कब्जे में है। प्रेस भी कोई कुछ नहीं छापता है, प्रेस भी मुंह दाब के रखी हुई है इसके नंगे नाच को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुरदयाल सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग बिहार कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर संवैधानिक करार दिया है, तो स्टेट बैंक से 3 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन स्टेट बैंक ने 3 हफ्ता का टाइम में 3 हफ्ता के अंदर में उसको इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं सौंपा चुनाव आयोग को। उसके अगेंस्ट में आज स्टेट बैंक मेन ब्रांच पटना के पास कांग्रेस पार्टी ने मार्च किया है। स्टेट बैंक में मेन ब्रांच साउथ गांधी मैदान के पास ये प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है। अभी मैं स्टेट बैंक मेन ब्रांच के पास आया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को गैर संवैधानिक करार दिया है और स्टेट बैंक को कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को जितने लोग भी चुनावी चंदा लिया है और जितने उन्होंने भी दिया है उसको सार्वजनिक करने के लिए। लेकिन पता नहीं किस तरह का प्रेशर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि उसने 3 दिन में जो काम हो जाने वाला था 3 हफ्ता का टाइम मिल जाने के बावजूद भी 30 जून का टाइम ले लिया है। इससे तो यही साबित होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार या मोदी सरकार का दबाव है और दबाव में ही उसने 30 जून का टाइम लिया है। क्योंकि अगर बीच में ही ये क्लियर हो जाता तो लोगों को पता चल जाता कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत किन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, किसने चुनावी चंदा दिया है और किसने लिया है, कितना घोटाला हुआ है। तो बस इसी के विरोध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ गांधी मैदान के पास कांग्रेस पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं मुश्ताक राहत, इंसाफ एक्सप्रेस बिहार से।
मोदी